नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हस्तरेखा से जुड़े एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूंगा, जो कि होने वाला है आपके रिश्तों और आपके विवाह के संदर्भ में जानकारी। अब देखिए दोस्तों, हस्तरेखा में इस रेखा को जिसको आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका नाम विवाह रेखा है, इसको आजकल के समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग बहुत ही अंधविश्वास के साथ जोड़ के देखते हैं और पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते इस पे। क्योंकि देखिए, जब बात करी जाती है आजकल का समय 2024 में, और खासकर अगर आप लोग बड़े शहरों की बात करें जहाँ पे विवाह होना, डिवोर्स होना, किसी की तरफ आकर्षण होना इतना जल्दी हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस रेखा का अभी भी महत्व रह गया है। तो उसका जवाब ये है कि इस रेखा का महत्व अभी भी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको देश काल पात्र लगाना होता है, पर यह बात तो पक्की है कि इस रेखा की हाथ में स्थिति इस विषय में जानकारी देती है कि जब बात करी जाती है किसी भी रिश्तों में कमिटमेंट को लेके, आपकी लॉयल्टी को लेके, आपका रिश्तों को देखने का जो नजरिया है, उसकी जानकारी आज भी इस रेखा से सटीकता से प्राप्त करी जा सकती है। फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि इस रेखा की स्थिति से हमें ये पता चलता है कि आप कितना डिवोटेड रहने वाले हैं, रिश्तों की अहमियत आपके जीवन में क्या है। तो अगर मैं आपको बहुत ही स्वाभाविक और सरल भाषा में बताऊं, किसी योगिनी के और किसी संत के हाथ में भी ये रेखा हो सकती है अगर वो संत किसी ईश्वर के प्रेम में पूरी तरीके से समर्पित है। और एक वैवाहिक जीवन में रहने वाले पुरुष के हाथ में भी शायद ये रेखा आपको ना मिले, क्योंकि उस जातक ने विवाह सिर्फ अपने परिवार को और समाज को खुश करने के लिए करा हो। तो इस तरीके से आपको समझना है कि हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो आपकी मनोस्थिति के विषय में जानकारी देती है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को एज अ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता था। आप इस बात को लेके क्लियर चलिए, जब भी बात होगी आपके वैवाहिक जीवन की, उसको लेके जानकारी आपको सिर्फ हाथ में हस्तरेखा के माध्यम से तीन ही जगह से मिलती है। एक तो आपके शुक्र के पर्वत से, दूसरी आपकी हृदय रेखा से, और तीसरी आपकी इस विवाह रेखा से। तो अब देखिए दोस्तों, अब जो बाकी का जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग इस विवाह रेखा की जो अलग अलग किस्म की जो वैरायटी हो सकती हैं, इसमें वेरिएशन हो सकती हैं और वो किस बारे में संकेत करती है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा जो मेरी एग्जिस्टिंग ज्योतिष की ऑडियंस हैं उसके साथ भी जो ग्रहों की युति होती है उसके साथ मैं कोरिलेट करते हुए आगे चलूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहली चीज़ अगर बात करी जाए कि हाथ में कोई एक आदर्श आइडल यूनियन लाइन की स्थिति होती है, तो आप उसको इस तरीके से मान लीजिए कि अगर आपने पाया कि आपके हाथ में एक रेखा है जो कि बहुत स्ट्रांगली गहरे तरीके से मार्क्ड है और वो बुध के पर्वत पे है, ऊपर की तरफ उठ रही है, तो आप इसको एक आदर्श विवाह रेखा के तौर पे जोड़ के देख सकते हैं। इसको आप अगर कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपकी कुंडली में, आपके लगन चार्ट में, आपके सप्तम भाव में अगर कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह, जैसे हम लोग बात करते हैं जो बेनिफिक ग्रहों की, जैसे अगर आपका वृश्चिक लगन है, सप्तम भाव में आपके शुक्र स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, आपका धनु लगन है, सप्तम भाव में आपके जो बुध ग्रह हैं वो आपके स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, तो कुछ उस तरीके के बारे में जानकारी दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा कॉम्बिनेशन आता है कि कार्मिक रिलेशनशिप। तो जब हम बात करते हैं कि आपका अपने जीवन साथी के साथ पूर्व जन्म से कुछ एक कार्मिक टाइज हो, संबंध हो, तो उसके लिए काफ़ी बार देखा जाता है, मैंने काफ़ी हाथों में देखा है कि आप लोग पाएंगे कि जो विवाह रेखा है काफ़ी लंबी है हाथ में और वेल मार्क्ड है। आप इसको इस तरीके से देख लीजिए कि अगर किसी का सपोज कीजिए मकर लगन है, सप्तम भाव के मालिक अगर चंद्र आपके पंचम भाव में जाके, जो कि पूर्व पुण्य का भाव है, वहां पे अगर उच्च के होके बैठे हैं तो कुछ उस तरफ भी संकेत कर सकता है। इसके बाद देखिए, जब बात करी जाती है कि लाइकलीहुड ऑफ मैरिज, आप उसको कैसे देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, हस्तरेखा में माना जाता है कि जैसे मैं अगर दाएं हाथ से लिखता हूँ, मेरा एक्टिव हैंड अगर राइट हैंड है, तो ये हाथ बताता है मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य के बारे में। और जो मेरा पैसिव हैंड होता है, जो कि मेरा लेफ्ट हैंड हुआ, वो बताता है जो सामर्थ्य मेरे भीतर है और मेरे अतीत के बारे में। तो जनरली देखा जाता है कि अगर आपको एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए आपके दोनों ही हाथों में ये जो रेखा की स्थिति है ये सही होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये इंसान वैवाहिक मैटर्स को लेके डिपेंडेबल है, इस पे भरोसा करा जा सकता है और अपने कमिटमेंट पे खरा उतरेगा। इसके बाद देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि किसी के हाथ में बहुत सारी विवाह की रेखाएं हैं, मतलब काफ़ी सारी यूनियन लाइंस हैं, विवाह रेखाएं हैं, तो देखिए दोस्तों, जिस समय मैंने अपना भारतीय विद्या भवन से हस्तरेखा का कोर्स करा था, हमें सिंपली हमारे टीचर ने ही पढ़ाया था कि
एक, दो या यहाँ तक कि 3 रेखाओं तक की गिनती हो सकती है रिश्तों को लेके, लेकिन 3 से ज़्यादा के बाद फिर कोई परिभाषा नहीं है। उसके बाद मतलब ये हो गया कि मैं नहीं। उसके बाद तो आपका लाइफस्टाइल, जैसे विदेशों में लोगों का लाइफस्टाइल हो सकता है, या तो आपका ऐसा लाइफस्टाइल हो सकता है कि आपके जीवन में काफ़ी लोग आए जाएं, या तो ये भी हो सकता है कि जिनके साथ भी आपके रिश्ते हैं आप उनके साथ मानसिक और कहते हैं कि इमोशनली आप उनके साथ ज़्यादा अटैच नहीं हैं। आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने अपनी लगन कुंडली में भी बात करा तो अगर सप्तम भाव में राहु का प्रभाव है, सप्तम मेष की युति राहु से है, तो कुछ इस तरफ संकेत कर सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाती है कि अगर किसी हाथ में काफ़ी लॉन्ग यूनियन लाइन है, इसका मतलब ये है कि भाई देखिए लंबी रेखा कैसी होगी कि वो इतनी लंबी होगी कि या तो वो सूर्य के पर्वत तक पहुंच गई या सूर्य की रेखा से वो टच हो गई। तो ये इस विषय में जानकारी देती है कि आपका विवाह काफ़ी समृद्ध इंसान के साथ हो सकता है, और उस विवाह के बाद आपका भी जो जीवन शैली है, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एकदम से बढ़ सकता है। और देखिए, अगर आप इसको कुंडली के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर आपके सप्तमेश हैं वो आपके सपोज कीजिए लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, उच्च के ग्रहों के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, तो वो भी कुछ इस तरफ संकेत दे सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया एक फ्लोटिंग यूनियन लाइन, तो फ्लोटिंग यूनियन लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी जो हाथ में वो जो ये विवाह रेखा है ना, वो पूरी पीछे से ना आते हुए बीच में बुध के पर्वत पे छोटी सी एक, कहते हैं ना कि वो बीच में तैर रहा हो, छोटी सी रेखा आपको मिल गई वहाँ पे। तो ये जनरली इस विषय में बताते कि शायद आप अभी रिश्तों में कमिटमेंट के लिए उतने परिपक्व नहीं हुए या उतने तैयार नहीं हुए कमिटमेंट देने के मैटर्स पे। तो आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली के हिसाब से बात करें तो आपकी अगर सप्तमेश की स्थिति है, वो देखिए जनरली कह सकते हैं कि सप्तम भाव में बुध का प्रभाव हो, चंद्र का प्रभाव हो, तो थोड़ा सा किसी को मतलब बहुत ही जो बहुत ही इमेच्योर हो सकते हैं, बहुत ही चाइल्ड लाइक हो सकते हैं, इस तरीके के स्वभाव के बारे में जानकारी दे सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके या किसी के हाथ में अगर 2 रेखाएं हैं और बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, तो ये किस विषय में जानकारी देता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी बार ये देखा जाता है उन हाथों में कि देखिए इसका मतलब नहीं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होगा, आपका किसी और के साथ अफेयर होगा। काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जातक अपने जीवन में 2 नाव में सवार होता है, और मतलब आप जब अपने अपने पार्टनर के साथ हैं तब आपका ध्यान कहीं और है, और जब आप उस चीज़ में एंगेज हैं तब आपका ध्यान घर पे है। तो कुछ इस तरीके की द्वंद्व, अंतर द्वंद्व की स्थिति को बताता है काफ़ी बार, जो कि जनरली देखा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में अगर कोई द्विस्वभाव राशि हुई, वहाँ पे अगर राहु का प्रभाव हुआ, बुध के साथ युति हुई, तो कुछ उस तरफ संकेत दे सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके जो विवाह रेखा है वो ऊपर की तरफ टर्न ले रही है, तो देखिए दोस्तों, हस्त रेखा में ऊपर उठती रेखाएं हमेशा अच्छी कहा जाता है। एक रेखा के साथ एक्सेप्शन है, वो कि आपकी मस्तिष्क रेखा है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा अगर नीचे को ढलान भी ले रही है तो वो चंद्र के पर्वत पे जाती है, जो कि आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, बहुत ही जिनके साथ आप इमोशनली रिलेट कर सकें, इस तरीके की किसी की मानसिकता बना सकती है। लेकिन जब हम लोग विवाह रेखा की बात करते हैं, हृदय रेखा की बात करते हैं, ये ऊपर की तरफ उठती हुई अच्छी मानी जाती है। अगर ये नीचे को झुक रही हैं तो ये अच्छा नहीं कहा जाता। तो अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने पहला जो आपको कॉम्बिनेशन बताया था कि अगर आपके हाथ में अपवर्ड टर्निंग यूनियन लाइन है तो उसको आप अच्छा मानेंगे। ऊपर की तरफ उठती विवाह रेखा इस विषय में बताती है कि विवाह के बाद, जीवन साथी के आने के बाद आपका जो जीवन शैली है वो बहुत ही पॉजिटिव ढर्रे पे अग्रसर होगी। और वही अगर ये रेखा अगर आपकी डाउनवर्ड हुई, अगर विवाह रेखा आपकी नीचे की तरफ झुकाव दे रही है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि मतलब कि मतलब या तो विवाह में देरी हो, या कोई बहुत प्रेम प्रसंग बहुत एडवांस स्टेज तक जाके फिर विवाह ना हो पाए, या जीवन साथी की बहुत ही पहले आपसे प्री मेच्योर डेथ हो जाए, ये इस तरफ कुछ संकेत करता हुआ देखा जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके की जो प्रेडिक्शन होती है वो एक रेखा के आधार पे नहीं करी जाती, उसके पूरे हाथ का अध्ययन करा जाता है, और साथ ही साथ आपको इसको कुंडली से भी रिलेट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, भाई देखिए, अगर आपके सप्तम भाव में कुंडली के अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो वो तो वहाँ पे वो आशा भरेंगे, आपको मोटिवेटेड रखेंगे, आपकी जो कहते हैं एक्सपेक्टेशन है, जो इच्छाओं की पूर्ति है वो करवाएंगे। वही अगर आपने पाया कि अगर आपके सप्तम भाव के जो मालिक हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका मिथुन लगन है, सप्तमेश आपके बृहस्पति बनते हैं, वो अष्टम भाव में नीच के हो गए, वहीं पे
पे शनि की दृष्टि पड़ गई, राहु के साथ युति हो गई, तो ये बताता है कि विवाह में फेलियर की थोड़ी सी संभावनाएं बन जाती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए, अगर आपकी द्वीप नुमा आपकी विवाह रेखा है, आइलैंडेड यूनियन लाइन है, तो देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि इसको द्वीप को किसी भी रेखा में अच्छा नहीं कहा जाता। ये इस विषय में बताते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में, रिश्ते में काफ़ी कुछ अंतर द्वंद हो सकता है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका दोनों का एक दूसरे से स्वभाव, प्रवृत्ति पूरी तरीके से ना मिलती हो। और चूंकि द्वीप है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई ऐसा कोई मैटर हो सकता है जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हूँ। अब ये भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वही हमेशा खराब रहता हो, तो ये इस तरफ थोड़ा संकेत कर सकता है। और देखिए दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है, क्योंकि देखिए ये रेखा जो होती है विवाह रेखा, ये हृदय रेखा, शनि रेखा, मस्तिष्क रेखा की तरह इतनी लंबी तो नहीं होती। तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर ये आपका द्वीप आपने पाया, तो उसके बाद भी, छोटे होने के बाद भी, ये द्वीप अगर आखिरी में है रेखा के, तब तो संभावनाएं कम है कि रिश्ता रिकवर कर पाएगा। लेकिन अगर उस द्वीप के बाद आगे रेखा की स्थिति अच्छी हो रही है, तो बताता है कि मन मुटाव होगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन आपका रिश्ता उससे उभर जाएगा। जो कहते हैं ना, एक टेस्ट ऑफ टाइम, उसको, उस परीक्षा को वो पार कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे काफ़ी कुंडलियों में ये जो द्वीप होगा ना आपकी विवाह रेखा में, आपको कुंडली से रिलेट करना हो तो सप्तम भाव में कुछ वॉर जोन बना पड़ा हो, जहाँ पे एंटी प्लैनेट बैठ गए हो। ऐसा हो सकता है कि शनि मंगल की युति है आपके सप्तम भाव में, तो इस विषय में जानकारी दे सकता है। तो जो भी एंटी ग्रह अगर बैठ गए, कुछ इस तरीके की स्थिति आप इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। बुध और चंद्र बैठ गए, तो ये भी थोड़ा संभावनाएं दे सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपकी विवाह रेखा में काफ़ी खड़ी रेखाएं हैं जो उसको बीच से क्रॉस कर रही हैं। अब देखिए इस बात को समझिए, विवाह रेखा के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं हैं तो उसको हम लोग संतान रेखा बोलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर उसको बीच से आर पार कर दे रही है, उनको हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्ते में अंतर्द्वंद बहुत है, और उसमें मन मुटाव करने के लिए, डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए आपके अपने ही आसपास के लोग हैं जो इस तरीके की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि ससुराल पक्ष का इसमें थोड़ा सा मतलब दखल अंदाजी हो सकती है, या कोई ऐसे ज्वाइंट फैमिली के कोई कंसर्न हो सकते हैं। पर यह बताता है कि विवाह के भीतर भेदती जो ये रेखाएं हैं, ये बता रही हैं कि विवाह में कुछ ना कुछ अंतर्द्वंद रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी कुंडली में भी जो सप्तम भाव है, वहाँ पे अगर आपने पाया कि देखिए केतु अगर वहाँ पे बैठ गए, शनि बैठ गए, जिन ग्रहों के स्वभाव में थोड़े से अलगाव की, एकाकीपने की क्वालिटीज होती हैं, आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपकी जो विवाह रेखा है वो एक फोर्क का शेप ले रही है, तो इस विषय में बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मतलब आप और आपके जो पार्टनर हैं दोनों बहुत ही अलग प्रवृत्ति के, अलग स्वभाव के हैं, आप दोनों के टेस्ट बहुत अलग हैं। और उसके बाद मतलब रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वरना अगर इस तरीके से द्विशाखा अगर विवाह रेखा हो रही हो हाथ में, तो रिश्ते में अलगाव होने की, आपस में एक दूसरे से अलगाव हो जाने की जो संभावना है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको दोस्तों हम टिपिकली कहेंगे कि अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में सप्तम भाव में अगर अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव हुआ, जैसे केतु हैं, जैसे शनि हैं, जैसे मंगल हैं, तब इस तरफ थोड़ा सा संकेत कर सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए बात करी जाए कि किसी के हाथ में अगर ये जो विवाह रेखा है वो है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब है कि मेरा तो विवाह हो ही नहीं सकता, मेरे को तो मतलब एक, ये कहते हैं श्राप सा मिल गया, या एक आई एम डूम्ड इन दिस डिपार्टमेंट। तो ऐसा नहीं होता। देखिए मैंने काफ़ी बार अपने चैनल में हस्त रेखा के वीडियोस में बताया है कि रेखा का ना होना समस्या नहीं है। रेखा अगर है और प्रॉब्लमैटिक है, उसमें काफ़ी दोष हैं, तो वो समस्या की बात हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में ये अगर विवाह रेखा नहीं है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि जीवन के इस पड़ाव में आपको कुदरत ने, भगवान ने आपको एक फ्री विल दी है। आप जिस तरीके की खेती करोगे उसी तरीके का आपको फल मिलेंगे। आप इसको इस तरीके से देख के चलिए कि अगर आप किसी के साथ भी अगर आप किसी का फ़ायदा उठाने का अपनी प्रवृत्ति रखोगे, स्वभाव रखोगे, आदतें रखोगे, तो उसी तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिले। लेकिन आप अपने से बहुत ही सच्चाई के साथ रिश्तों में चलोगे, तो जीवन आपको उसी तरीके से, आपको परिस्थितियां दे, इसी तरीके से आपको रिश्ते में ट्रीट करा जाए। आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, लास्टली अगर बोला जाता है कि अगर हमें
हाथ में क्या ये जो रेखा है ये इसमें डिफरेंस क्रिएट करा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप देखते होंगे कि आजकल के जो मॉडर्न डे पामिस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं वो यही बोलते हैं कि एक साइंटिफिक फील्ड भी है साथ साथ, और ये आपकी मनोस्थिति के बारे में, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में ज़्यादा बताती है। देखिए मैं ही कहूँगा, देखिए हमारे हाथ की जो प्रमुख रेखाएं होती हैं जिस पर हम लोग बात करते हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इनमें बदलाव आना मतलब ये बहुत ही मेजर परिवर्तन जीवन में होना चाहिए, तब जाके इसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी लाइंस की, जिनमें बात करी जाती है आपकी शनि रेखा, आपकी सूर्य रेखा, आपकी बुध रेखा, तो इनमें डिफरेंस करा जा सकता है उसी तरीके से विवाह रेखा में भी। तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको विदेश के परिप्रेक्ष्य में भी समझ के चलें, तो ऐसा इंसान जो कि पहले उसको कमिटमेंट की कोई परवाह ही नहीं होती थी, किसी की भावनाओं की परवाह ही नहीं करता था, उसको बस किसी इंसान के साथ संबंध बनाने हैं, किसी को यूज़ करना है, आगे बढ़ जाना है, लेकिन उस इंसान ने रातों रात उसके मन मस्तिष्क में परिवर्तन आया और उसने मतलब सामने वाले की सम्मान करना, रिश्तों को अहमियत देना शुरू कर दिया। तो अगर कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके मन मस्तिष्क से आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है आपके हाथ की रेखाओं के तौर पे, विवाह रेखा के तौर पे धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ, अनुशासन के साथ और जीवन में स्वीकृति के साथ इस रेखा को थोड़ा सा क्रिएट करा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।